नमस्कार और एटीपी हैम्बर्ग टेनिस टूर्नामेंट के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारे पास ना इस हफ्ते के मैचों पर आधारित कुछ दिलचस्प बातें हैं, कुछ तो काफ़ी चौंकाने वाले नतीजे भी हैं। आज हम इन्हीं स्रोतों में थोड़ा गहराई से उतरेंगे, कौन जीता कौन हारा और इन नतीजों के मायने क्या हैं खिलाड़ियों के लिए। चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्यूरी लेहेचका की, फ्रांसिस्को सरुंडोलो पर जीत। सरुंडोलो तो पिछले कुछ हफ्तों से लगातार खेल रहे थे, कहीं थकान तो हावी नहीं हो गई? हाँ बिल्कुल, थकान तो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, सही कहा। सिरुंडोलो अपनी सर्विस पे बेहद कमज़ोर दिखे। 2 सेट में 6 बार सर्विस टूटी उनकी, ये उनके लिए बहुत ही असामान्य है। लेचका ने भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़बरदस्त खेला हो, पर हाँ 7-5, 6-2 से जीतने के लिए काफ़ी था। 6 बार काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल, और देखिए लेचा के लिए ये जीत बहुत ज़रूरी थी। वो पिछले कुछ महीनों से ख़राब फॉर्म से गुजर रहे थे, और एक मज़ेदार बात यह है कि वो इस क्ले सीज़न में सरुंडोलो को हराने वाले अकेले गैर टॉप 20 खिलाड़ी हैं। अच्छा। हाँ, और उनका क्वार्टर फाइनल रिकॉर्ड भी अच्छा चल रहा है। 2025 में दोनों क्वार्टर फाइनल जीते हैं, और पिछले साल बीजिंग के बाद से क्वार्टर फाइनल में हारे भी नहीं हैं। ये तो वाकई एक अहम आंकड़ा है। दूसरी तरफ एक और अर्जेंटीना खिलाड़ी टॉमस मार्टिन एचेवेरी, उनका सफर थोड़ा मुश्किल रहा है। हाँ, एचेवेरी के लिए तो क्या कहते हैं, 2025 थोड़ा मुश्किलों भरा ही रहा है। 13-16 का हार जीत का रिकॉर्ड है, टॉप 50 से भी बाहर हो गए हैं। और इस साल टॉप 50 खिलाड़ियों के खिलाफ देखिए तो 8 में से 7 मैच हारे हैं। प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल नहीं रहा है। चलिए अब कुछ उलट फेरों पर आते हैं। फ्लावियो कोबुली, उन्होंने अलेजांड्रो डेविडोविच फोकीना को हराया, वो भी एक सेट में पिछड़ने के बाद। कोबोली ने 6-4, 7-5 से जीत दर्ज की, और यह आसान नहीं था बिल्कुल। पहले सेट में 1-2 से पीछे थे, दूसरे में 2-5 से। डेविडोविच फोकीना ने बढ़त गंवा दी। अरे वाह, वापसी की। हाँ, कोबोली का साल वैसे मिला जुला सा रहा है, लेकिन हाँ, बुखारेस्ट में पहला एटीपी खिताब जीता था उन्होंने। वो एक 250 इवेंट था, पर उनके लिए बड़ी उपलब्धि थी। पिछले साल जिनेवा में भी क्वार्टर फाइनल खेला था। और एक और नतीजा जिसने काफी चौंकाया, अनुभवी रोबर्टो बाउटिस्टा अगुट ने फ्रांसिस टियाफो को हरा दिया। इस सीजन की उनकी पहली टॉप 20 जीत। बेहद चौंकाने वाला, सही में, खासकर ये देखते हुए कि वो क्ले कोर्ट पर टॉप 20 खिलाड़ियों के खिलाफ, आप यकीन करेंगी, लगातार 29 मैच हार चुके थे। 29? हाँ 29। ये सिलसिला 2015 से चला आ रहा था। तो इस जीत ने उस लंबे इंतजार को खत्म किया। पिछले साल एंटवर्प में खिताब जीतकर टॉप 50 में वापसी की थी, तो ये जीत उस सफर को और आगे बढ़ा दी है। 29 मैच हारना क्ले पर टॉप 20 के खिलाफ, ये तो अविश्वसनीय आंकड़ा है। खैर, अब कोबोली और बाउटिस्टा अगुट आमने सामने होंगे, हेड टू हेड 0-0 है। क्या लगता है कौन आगे बढ़ सकता है? देखिए, पिछले लगभग 1.5 साल में देखें तो कोबोली टूर पर ज्यादा सक्रिय और सफल रहे हैं, लेकिन इस साल सच कहूं तो दोनों ही अपनी बेस्ट फॉर्म में नहीं दिखे हैं। अच्छा, तो मुकाबला काफी खुला हुआ लगता है। दोनों के पास अच्छा मौका है आगे जाने का। ठीक है, चलिए अब थोड़ा टॉप सीड रहे एंड्री रूबलेव की तरफ चलते हैं। जस्टिन एंजल पर सीधे सेटों में जीत तो मिली, पर कुछ मुश्किल पल भी आए। हाँ, दूसरे सेट के आखिर में थोड़ी घबराहट दिखी थी, पर हाँ 6-3, 7-5 से मैच निकाल लिया। रूबलेव के लिए उनके लिए ये हफ्ता बहुत बहुत अहम है। वो टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। फॉर्म और आत्मविश्वास की कमी वो साफ दिख रही है। हैम्बर्ग आने से पहले पिछले 9 में से 7 मैच हारे थे। 7 मैच काफी ज्यादा है। बहुत। हालांकि ज़्वेरेव और सरुंडोलो के बाहर होने से उनके लिए थोड़ी राह आसान हुई है, ये कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, ATP 500 इवेंट्स में उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है हिस्टोरिकली, और वो 2020 में या चैंपियन भी रह चुके हैं। हाँ, मैंने भी उनके हालिया मैचों में ये पैटर्न देखा है। जब दबाव बढ़ता है तो वो थोड़े बिखर से जाते हैं। खैर, उनका अगला मुकाबला लुसियानो डाडेरी से है। डाडेरी, उन्होंने साल माराकेश में अपना दूसरा खिताब जीता है, और लगातार दूसरे साल हैम्बर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, टॉप 20 खिलाड़ियों के खिलाफ उनका रिकॉर्ड अभी भी 0-9 है। ओह, 0-9? हाँ, तो कागजों पर तो रुबले भी फेवरेट होंगे, लेकिन उनकी मौजूदा मानसिक स्थिति को देखते हुए कुछ भी हो सकता है। मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। बिल्कुल। और इस हफ्ते का शायद सबसे बड़ा उलटफेर, अलेक्जेंडर म्यूलर की अलेक्जेंडर ज़्वेरेव पर जीत। क्या लगता है, ज़्वेरेव का ध्यान कहीं और था, शायद फ्रेंच ओपन पर? हो सकता है, फ्रेंच ओपन दिमाग में हो सकता है, पर मुलर की जीत का क्रेडिट उनसे नहीं छीन सकते। ज़्वेरेव ने निर्णायक सेट के टाई ब्रेक में 5-3 की बढ़त भी बना ली थी, लेकिन मुलर ने हिम्मत नहीं हारी और 6-3, 4-6, 7-6 से मैच जीत लिया। अरे वाह, ये उनके करियर की सबसे बड़ी जीत है, पहली टॉप 5 जीत।
और इस सीजन का उनका चौथा क्वार्टर फाइनल भी है। ये तो मुलर के लिए बहुत बड़ी बात है। और हाँ, ज़्वेरेव के बाहर होने के बाद फेलिक्स ऑगर अलियसिम भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि वो क्ले पर इस साल बिना जीत के आए थे। हाँ, फेलिक्स ने अपने दोनों मैच काफी आसानी से जीते हैं। इस साल वो क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में 4-0 हैं और 2 खिताब भी जीत चुके हैं। अच्छा फॉर्म दिखाया है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि क्ले कोर्ट पर उनका क्वार्टर फाइनल रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। 11 में से 8 हारे हैं पहले। अच्छा, ये थोड़ा विरोधाभासी है। उनका अगला मुकाबला मुलर से है, हेड टू हेड 1-1। ज़्वेरेव को हराने के बाद मुलर का आत्मविश्वास तो बढ़ा ही होगा। निश्चित रूप से। पिछली बार जब वो शंघाई में खेले थे, तब से मुलर ने काफी सुधार किया है, तो ये एक वाकई दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। तो ये थी हैम्बर्ग ओपन से कुछ अहम झलकियां। कुछ खिलाड़ियों के लिए वापसी का मंच बना, तो कुछ के लिए फॉर्म की तलाश अभी भी जारी है। बिल्कुल। और यहाँ यह साफ दिख रहा है कि कैसे अनुभव, हालिया फॉर्म, थकान और हाँ, आत्मविश्वास जैसे फैक्टर्स नतीजों पर असर डाल रहे हैं। बड़े टूर्नामेंट से ठीक पहले के ये हफ्ते अक्सर ऐसे ही अप्रत्याशित नतीजों से भरे होते हैं। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या हैम्बर्ग के ये नतीजे सिर्फ इसी हफ्ते की कहानी बनकर रह जाएंगे